जय हिंद। चलिए आज 6 मार्च 2026 का टेक्नीशियन का साइंस में पूछे गए क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट वाला। वह प्रक्रिया जिसमें सजीव का शरीर दो एक समान भागों में विभाजित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे द्विखंडन कहा जाता है। जैसे अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन विखंडन हो गया, खंडन हो गया, पुनर्जनन हो गया, मुकुलन हो गया और बीजाणु निर्माण हो गया। खंडन दो प्रकार के, खंडन क्या होता है? खंडन एक कोशिका दो या दो से अधिक समान भागों में विभाजित होता है। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, एक द्विविखंडन होता है, एक बहुविखंडन। द्विविखंडन में आता है अमीबा, पैरामीशियम, लीशमैनिया, यूग्लिना। और बहुविखंडन में होता है प्लाज्मोडियम। बहुविखंडन के द्वारा क्या होता है? प्लाज्मोडियम हो गया। खंडन फ्रेगमेंटेशन, जब एक परिपक्व जीव का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड एक पूर्ण नए जीव में विकसित हो जाता है। जैसे क्या हो गया? स्पाइरोगायरा। उसके बाद पुनर्जनन, रीजनरेशन क्या? क्षतिग्रस्त शरीर के अंगों को फिर से विकसित करने या एक टूटे हुए हिस्से से एक नए जीव फिर से बनने की प्रक्रिया, जिसमें क्या हो गया? प्लेनेरिया हो गया और क्या हो गया? हाइड्रा हो गया। प्लेनेरिया और हाइड्रा रीजनरेशन के द्वारा होता है, पुनर्जनन के द्वारा। मुकुलन के द्वारा क्या होता है? जब जनक जीव के शरीर पर एक छोटी सी कली या मुकुलन बन जाती है जो बाद में अलग होकर स्वतंत्र नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। जैसे हाइड्रा हो गया और क्या हो गया? हाइड्रा और ईस्ट हो गया। ये मुकुलन के द्वारा फिर से रिप्रोडक्शन करता है। बीजाणु निर्माण, एक जीव जैसे कवक या फिर शैवाल हो गया द्वारा उत्पन्न छोटे एकल कोशिका वाले प्रजनन निकायों से नए जीव का विकास होता है। जैसे राइजोपस हो गया, उसके बाद कवक हो गया। अलैंगिक जनन के द्वारा, जैसे विखंडन के द्वारा, द्विविखंडन के द्वारा अमीबा, पैरामीशियम, लीशमैनिया और यूग्लिना रिप्रोडक्शन करता है। बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम। उसके बाद खंडन के द्वारा स्पाइरोगैरा रिप्रोडक्शन करता है। पुनर्जनन, रीजनरेशन के द्वारा प्लेनेरिया और हाइड्रा। मुकुलन के द्वारा हाइड्रा भी होगा और ईस्ट भी होगा। और बीजाणु निर्माण के द्वारा राइजोपस और कवक हो गया। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पहला बोलता है सजातीय श्रेणी के सदस्यों में एक CH2 समूह का अंतर होता है। ये बात सही है, CH2 का ही अंतर होता है। दूसरा बोलता है सजातीय श्रेणी के प्रत्येक क्रमिक सदस्य का आणविक द्रव्यमान पूर्ववर्ती सदस्य 12U भिन्न होता है। जैसे मान लो ये पहला हो गया CH3, फिर CH2, ये CH3। इसमें क्या बोलता है? पूर्ववर्ती सदस्य 12U भिन्न होता है, इससे 12U भिन्न होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है? परमाणु द्रव्यमान, जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का 6 होता है, मतलब 12 होता है परमाणु द्रव्यमान, और हाइड्रोजन क्या होता है? 1 होता है। तो पहला वाला CH3 का C का कितना होगा? 12 और प्लस हो गया H का 1 और K को है 3 गो, यानी कि 12 और 3, इसका कितना होगा? 15 हो गया। और ये क्या होगा? 12 होगा और प्लस H का 1 और के गो है 2 गो, यानी कि 12 और प्लस 2 यानी कि 14 हो गया। तो क्या बोलता है? सजातीय श्रेणी के प्रत्येक क्रमिक सदस्य आणविक द्रव्यमान पूर्ववर्ती सदस्य 12U भिन्न होता है। 12U भिन्न नहीं होता है, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा कथन 1 सत्य लेकिन कथन 2 असत्य, डी। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच बल कितना होगा? तो बल हो गया F बराबर G इंटू M1 M2R बटे R² हो गया। क्या बोलता है? बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाती है, तो G M1 M2 बटे 2R का स्क्वायर हो गया, यानी कि GM1 M2 बटे 2 दूनी 4R² हो जाता है।
बल कितना होगा, तो इसका क्या होगा G m1m2/r² बराबर क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू F, यानी कि F/4। इसका आंसर होगा D, F/4। कैल्शियम धातु की एक स्वच्छ पत्ती को ठंडे पानी में डाला जाता है और अभिक्रिया का प्रक्षेपण किया जाता है। सोडियम मैग्नीशियम की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैल्शियम की अभिक्रियाशीलता और निर्मित उत्पादों की प्रकृति का सही वर्णन करता है। देखिए, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का जरूरत पड़ता है। जैसे पहले में आता है कैल्शियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर सोडियम आता है, सॉरी पोटेशियम आता है, उसके बाद सोडियम आता है, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड हो गया। इसको सब ऊपर वाला जितना है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता है, बीच वाला घटती अभिक्रियाशीलता, सबसे नीचे वाला क्या होता है कम अभिक्रियाशीलता। तो क्या करता है, ज्यादा अभिक्रियाशीलता कम अभिक्रियाशीलता से प्रतिस्थापित हो जाता है। इनका बोलता है कैल्शियम धातु की एक स्वच्छ पानी ठंडे पानी कैल्शियम धातु की एक स्वच्छ पानी H2O के साथ अभिक्रिया करने पर CaOH का H2 बनता है। तो क्या बोलता है, अभिक्रियाशीलता का वर्णन कीजिए। कैल्शियम सोडियम की तरह ही विस्फोट रूप में अभिक्रिया करती है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता नहीं। कैल्शियम ठंडे पानी के साथ मंद अभिक्रिया नहीं। कैल्शियम सोडियम की तुलना में कम अभिक्रियाशीलता, कैल्शियम सोडियम की तुलना में कम अभिक्रियाशीलता, ठीक है, अभिक्रियाशीलता है और लेकिन मैग्नीशियम की तुलना में अधिक अभिक्रियाशीलता है। इससे यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। वो क्या बोलता है, सोडियम की तुलना में कम अभिक्रियाशीलता भी है, यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, ये तो द्विविस्थापन नहीं होगा, ये भी द्विविस्थापन नहीं होगा। H2O2 to H2O, ये गलत दे दिया है, CaCO3, ये तीर सब छोड़ दिया है देने, यहाँ पर बीच में तीर दिया हुआ रहता है। तो ये द्विविस्थापन, ये एकल विस्थापन है, द्विविस्थापन ऑप्शन नंबर सी। प्रतीक बी किस तत्व को दर्शाता है, बी किस तत्व को, बी बोरोन को दर्शाता है। बेरिलियम को क्या दर्शाता है, Be। ब्रोमीन को क्या दर्शाता है, Br। बेरियम को क्या दर्शाता है, Ba। सीमित मात्रा में कीटनाशी के उपयोग के बावजूद जैविक आवर्धन के लिए जोखिम क्यों होता है। देखिए, जैविक खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का क्या होता है, 10% घटते जाता है। एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जाने पर क्या होता है, 10% घटते जाता है। ये एनर्जी लेवल क्या होता है, घटते जाता है। लेकिन इसमें जो होता है रासायनिक ऊर्जा का स्तर प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर क्या होता है, ये बढ़ते जाता है, ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ते जाता है। जैसे घास में अगर कोई कीटनाशक दिया तो घास को अगर टिड्डा खाया, तो घास को टिड्डा खाया, अब टिड्डे को किसने, मेढक ने खाया, और मेढक को फिर बहुत सारे मेढक को जानवर ने खाया। तो इस तरह से ट्रॉफिक लेवल जैसे स्तर बढ़ते जाता है, उसी तरह इसका रासायनिक ऊर्जा स्तर भी बढ़ते जाता है। तो क्या बोलता है,
कीटनाशक केवल मृदा के सूक्ष्म जीवों को प्रभावित करते हैं और बड़े जीवों को नहीं करते हैं, नहीं, दोनों को करते हैं। अजैविक निम्नीकरण कीटनाशी क्रम पोषण स्तरों पर एकत्र होते हैं, पोषण स्तरों पर एकत्र नहीं होते हैं। अजैविक निम्नीकरण कीटनाशक तुरंत उत्सर्जित हो जाते हैं और बने नहीं रहते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर विषाक्त कम हो जाते हैं, ये कम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सर ये नहीं। अजैविक कीटनाशक क्रमिक पोषक स्तर पर एकत्र होते हैं। निम्नलिखित परिपथ प्रतीकों को निरूपित करता है। इस तरह कोई अगर रहा और इसमें तीर रहा तो ये एक प्रतिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रक को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक के प्राथमिक कार्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? शरीर के अंगों को समर्थन और उच्च संरचनात्मक ढांचा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन ए, ये संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक अलग अलग प्रकार से करते हैं। संयोजी ऊतक में जैसे एरियोलर ऊतक हो गया, अंगों के बीच की जगह भरना, सहारा देने का कार्य करता है एरियोलर। संघन संयोजी ऊतक में जैसे संघन नियमित तनाव के खिलाफ उच्च शक्ति से बहुत कंडारा स्नायु बंद होता है। संयोजी ऊतक कितने होते हैं? अस्थि होता है, रक्त होता है, उपास्थि होता है और लसिका होता है। अस्थि शरीर का ढांचा और सहारा सुरक्षा प्रदान करता है, कैल्शियम का भंडारण होता है। उपास्थि लचीलापन होता है, लचीलापन जोड़ों में घर्षण कम करता है, समर्थन। ये नाक की टीप में होता है, कान की पाली पिंडी में होता है। रक्त ये पोषक पदार्थों के परिवहन में भूमिका निभाते हैं। लसिका ये वसा का परिवहन करता है। धृतमान कार्बन का उपयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम का निष्कासन करने का प्रयास करता है। यह प्रयास असफल रहता है। इसका कारण क्या है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ तीव्र से अभिक्रिया करता है। जरूरी नहीं तीव्र से अभिक्रिया करता है, लेकिन तीव्र से। मैग्नीशियम कार्बन के साथ वाष्पशील यौगिक बनाता है, नहीं। इस अभिक्रिया से केवल कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। कार्बन मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशीलता होता है। सही बात। ये क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में रहता है मैग्नीशियम। बाह्य कण नासाग्र और लंबी अस्थियों के सिरों पर संरचना किस संयोजी ऊतक से निर्मित होता है? ये निर्मित होता है अस्थि से नहीं, वसामय ऊतक से नहीं, उपास्थि से। संयोजी ऊतक में जैसे अस्थि हो गया, उपास्थि हो गया, तरल संयोजी ऊतक में हो गया रक्त हो गया, लसिका हो गया। अस्थि ये शरीर के ढांचा, सहारा, सुरक्षा प्रदान करता है। कैल्शियम का भंडार। उपास्थि में लचीलापन प्रदान करता है, जैसे नाक में, कान में होता है। रक्त ये पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। लसिका ये वसा का परिवहन और प्रतिरक्षा प्रणाली है। यदि किसी पिंड पर बल लगने पर भी उसका विस्थापन शून्य हो तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? विस्थापन शून्य, यानी कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। यानी कि कार्य F, अगर मान लो कार्य की यार यहाँ पे दिया हुआ है कि विस्थापन शून्य होता है, यानी कि 0, यानी कि किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए। कांस हॉल में वक्रित छतों का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या होता है? रव को अवरुद्ध करना,
हॉल को सजाना नहीं, ध्वनि को अवशोषित करना नहीं, ध्वनि को समान रूप से परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर डी। यदि 9 ग्राम जल में 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो 36 ग्राम जल में क्या होगा? मान लो 1 ग्राम अगर रहता है तो H2O में क्या होगा? H2O में होगा हाइड्रोजन का 1 × 2 और यहाँ अनुपात में लेते हैं ऑक्सीजन का कितना? ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यानी कि अनुपात में क्या 2:16 यानी कि 1:8 हो गया। टोटल 1 और 8 9 36 टोटल 36 8 और 1 9 की वैल्यू 36 हो गया, तो 9 चौक 36 यानी कि 1 की वैल्यू 4 हो गया। जल में क्या होगा? तो 9 ग्राम जल में 9 ग्राम जल और 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 ग्राम हाइड्रोजन में तो 1 × 4 यानी कि 4 ग्राम होगा और 9 9 × 4 9 चौक 36 हो गया। 9 का 18 9 चौक 36 1:8 होगा ना, तो 1 ग्राम में क्या था? एक सॉरी 1 की वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। 1 की वैल्यू 4 आ गया, तो 1 की वैल्यू 4 हो गया और 8 की वैल्यू 8 4 32 हो गया, यानी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। ये नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का सटीक वर्णन करता है? F बराबर G×m1m2/r² होता है। पिंड के द्रव्यमान बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल घट जाता है। नहीं, द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण का बल भी बढ़ेगा। गुरुत्वाकर्षण बल पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल होता है। पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल, सही बात है, गुणनफल होता है, गुणनफल के साथ बढ़ता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के साथ घटता है। हाँ, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल स्थायी ऊतक है जो पादप में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी? जल के परिवहन जाइलम करता है। पादप ऊतक के 2 भागों में विभाज्य, एक विभाज्य ऊतक हो गया और एक स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक में 3 होता है: शीर्ष विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक, अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। शीर्ष विभाज्य ऊतक ये लंबाई में वृद्धि करता है, तने की लंबाई को बढ़ाता है और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। पार्श्व विभाज्य ऊतक ये मोटाई में वृद्धि करता है। अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक ये अगर ऊपर इसका शीर्ष कट जाता है तो इसको बढ़ने में मदद कौन सा अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक करता है। अब आते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल स्थायी ऊतक होता है, एक जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक में एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है। जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है? विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सरल स्थायी ऊतक के 3 प्रकार होता है: पैरेन्काइमा, मृदूतक, कोलेन्काइमा, स्थूलकोणोतक और स्क्लेरेन्काइमा, दृढ़ोतक। पैरेन्काइमा जीवित कोशिका होती है, पतली कोशिका भित्ति होती है, इसके अंतरकोशीय अवकाश उपस्थित होता है, यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोलेन्काइमा स्थूलकोणोतक ये भी जीवित होता है, कोने पर स्थूलन होता है, अंतर्विष्ट अवकाश बहुत ही कम होता है, यांत्रिक सहारा और लचीलापन प्रदान करता है। लचीलापन और आंतरिक सहारा प्रदान करता है। और ये क्या कर पैरेन्काइमा ये खाद्य श्रृंखला को भंडारण करता है। दृढ़ ऊतक ये मृत कोशिकाएं होती है, मोटी और सख्त भित्ति होते हैं, अंतरकोशीय अवकाश इसमें नहीं होती है, ये यांत्रिक मजबूती और कठोरता देता है। जैसे नारियल इस सब का जो बाहरी हिस्सा वो स्क्लेरेन्काइमा का ही बने होते हैं। अब जटिल स्थायी ऊतक देखते हैं। जटिल स्थायी ऊतक में एक जाइलम हो गया और दूसरा फ्लोएम हो गया। जाइलम में क्या करता है? ये जाइलम क्या करता है? ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये जल का परिवहन करता है। फ्लोएम क्या होता है? ये भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ये खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। अनुरूपता को सुयुग्मित करने के लिए एक शब्द का चयन करें। जैसे
केंद्रक क्या होता है, सुकेंद्रिक कोशिकाएं होता है, तो केंद्राव क्या होगा, केंद्राव प्रकेंद्रीय कोशिकाएं होगा। इसका आंसर प्रकेंद्रीय कोशिकाएं होगा। ये इंग्लिश में जैसे केंद्र को न्यूक्लियस कहते हैं, तो सुकेंद्र यूकैरियोटिक कहा जाता है। तो केंद्रा मतलब न्यूक्लियोइड को क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। मानव आंत में किस प्रकार का उपकला ऊतक मुख्य अवशेषों के लिए विशिष्ट होता है? आंत में कौन सा उपकला ऊतक होता है? आंत में उपकला स्तरित सल्की उपकला ऊतक नहीं होता है, स्तंभाकार उपकला ऊतक होता है, सिंपल कोलोमेलर एपिथेलियम होता है। जैसे उपकला ऊतक के प्रकार और उनके कार्यों का उदाहरण, जैसे सरल सल्की उपकला ऊतक, ये फ्लैट और थिन होता है। ये देखो फ्लैट और थिन होता है। विसरण और निस्तावन होता है, जैसे एल्वियोली हो गया, रक्त वाहिकाएं हो गई, ये सरल सल्की उपकला ऊतक का होता है। इसका चित्र इस तरह होता है। स्तंभाकार उपकला ऊतक, स्तंभाकार उपकला ऊतक क्या होता है, ये अवशोषण और श्रावण करता है। ये आंत और पेट में पाया जाता है। घनाकार उपकला ऊतक, घनाकार ये श्रावण और अवशोषण का कार्य करता है। ये किडनी नलिका या थायराइड ग्रंथि में पाई जाती है। स्तरसल की उपकला ऊतक ये सुरक्षा प्रदान करता है। यह त्वचा और मुंह की परत में पाया जाता है। स्तंभाकार एक कूटस्थित स्तंभाकार उपकला ऊतक ये श्रवण सुरक्षा करता है। श्वसन तंत्र जिसे ट्रैंकिया और ब्रोंकाइल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, तीर सब नहीं लगाया है इसमें। द्विविस्थापन अभिक्रिया ये डी वाला होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, ये द्विविस्थापन क्या होता है, जैसे AgNO3 होता है और NaCl होता है। तो ये क्या होगा, देखो ये Ag और Cl मिलके क्या बनेगा, AgCl बनेगा, AgCl बनेगा, और ये NO3 मिलकर क्या होगा, NaNO3 बनेगा। यानी कि ये इसके साथ चल जाएगा, ये मतलब एक दूसरे के साथ प्रतिस्थापित हो जाएगा, उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी ठोस वस्तु को जल में निमज्जित किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है, तो कौन सी राशि कम हो जाती है? निजमित किया जाता है मतलब डुबाया जाता है, डुबोया जाता है, तो कौन सी राशि कम हो जाता है? उत्प्लावन बल कम होगा, नहीं होगा। द्रव्यमान कम होगा, नहीं होगा। घनत्व कम होगा, नहीं, क्या कम हो जाएगा? इसका आभासी भार कम हो जाएगा। CaCl के सूत्र इकाई द्रव्यमान को कौन सा परिकलन सही ढंग से कहता है? कैल्शियम का क्या होता है? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है, कैल्शियम का 40 होता है, और क्लोरीन का हो गया 35.5 होता है। तो इसका क्या होगा, CaCl2 Ca 40 हो गया और Cl 35.5 और के गो है 2 गो, तो यानी कि 40 और 35 दूनी 70 71, यानी कि 111 हो जाएगा। 111 ए नंबर आंसर। निम्न में से कौन सा स्थिति शून्य त्वरण दर्शाती है? शून्य त्वरण मतलब त्वरण शून्य होगा। तेजी से आगे बढ़ती हुई ट्रेन, तेजी से आगे बढ़ती हुई ट्रेन में कोई पता नहीं चल रहा है कि इसका त्वरण शून्य है कि क्या है। ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु, इसका त्वरण, इसमें भी पता नहीं चल रहा है कि त्वरण शून्य है। इसमें बढ़ता या घटता रहता है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण घटेगा। सीधी सड़क पर नियत चाल से गतिमान कार, सीधी सड़क पर नियत चाल से गतिमान, सड़क पर अगर नियत गति है तो उसका त्वरण क्या होगा, शून्य रहेगा। थॉमसन के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
परमाणु धनात्मक आवेशित गोले से बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होते हैं, ये सही है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में स्थित न्यूट्रॉनों के कारण होता है। द्रव्यमान न्यूट्रॉनों के कारण होता है, ये नहीं, न्यूट्रॉनों के कारण इसके थॉमसन के परमाणु मॉडल के हिसाब से नहीं बताया गया। मॉडल की तुलना में प्राय तरबूज से की जाती है जिसमें बीज इलेक्ट्रॉन के रूप में निरूपित होता है, सही बात है, यानी कि इसका आंसर होगा 1 और 3। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। जे थॉमसन के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन वैसे ही धसे होते हैं जैसे प्लम पुडिंग में किशमिश। दूसरा हो गया, परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है क्योंकि कुल धनात्मक और ऋणात्मक आवेश समान होते हैं। वृक्कों में बनने वाला मूत्र डैश से होकर डैश में जाता है जहां यह उत्सर्जित किए जाते हैं। उत्सर्जित मतलब बाहर निकाले जाते हैं। तो कहाँ से शुरू होगा? ये मूत्र वाहिनी से कहाँ जाता है? मूत्राशय में जाता है। जैसे ये हो गया किडनी, ये किडनी हो गया, ये 2 किडनी, इसको क्या कहा जाता है? ये मूत्र वाहिनी कहा जाता है। ये दोनों मूत्र वाहिनी कहा जाता है। जहाँ पे ये स्टोर रहता है मूत्र, उसे मूत्राशय कहा जाता है। ये किडनी के भाग। किडनी का ये जो बाहरी आवरण होता है रेनल कैप, ये पूरा को रेनल कैप्सूल कहा जाता है। ये वाला भाग को क्या कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये वाला अंगुली नुमा संरचना होता है, उसको बर्टनी स्तंभ या कोलम बर्टनिन कहा जाता है। ये मध्य वाला भाग को इसको मेडुलर पिरामिड कहा जाता है। इसको क्या कहता है? कैलिक्स कहा जाता है ये जगह को। ये हो गया रीनल आर्टरी हो गया, ये रीनल वेन हो गया, और इसको जो बीच में यहाँ जहाँ मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक पेल्विक कहता है, ये मूत्र वाहिनी हो गया। एक कार में पश्च दर्शन दर्पण के रूप में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर। एक कार का पश्च दर्पण, ये क्या किसके बारे में बोल रहा है? ये उत्तल दर्पण के बारे में बोल रहा है। प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या C बराबर 4 सेंटीमीटर। तो R बराबर क्या होता है? C/2, यानी कि R बराबर 4/2, यानी कि 4/2 यानी कि 2 मीटर हो गया, यानी कि F बराबर 2 हो गया। और क्या बोला है? दर्पण के सामने 6 मीटर की दूरी पर खड़ी है, यानी कि U कितना हो गया? -6। इसको प्लस क्यों लिए? कहा कि ये F होता है, ये C होता है, यानी कि दाहिना साइड में है, इधर जितना होगा प्लस होगा, इधर वाला माइनस होता है। क्या बोला है? निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, दर्पण के लिए प्लस होता है। तो 1/f यानी कि 1/2 बराबर 1/v निकालना है, और माइनस 1/6 यानी कि 1/v बराबर क्या होगा? 6। यहाँ होगा 3 + 1 यानी कि 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि v बराबर क्या होगा? 3/2 यानी कि 1.5। क्या होगा? प्लस में होगा, 1.5 प्लस में दर्पण के पीछे a। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन एक सीधी धारावाही तार के चारों ओर चुंबक रेखा प्रारूप के संबंध में सही है? धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है। सकेंद्रीय धारावाही चालक की सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है, ये बात सही है।
धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विभिन्न बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। नहीं, ये सकेंद्र जो रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैसे ही कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार से दूर होती है, वो एक दूसरे से अपेक्षाकृत अधिक दूर होती जाती है। ये देखो, इससे ये एक दूसरे से क्या होता है, अत्यधिक दूर होते जाती है। तो ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर होगा 1 और 3, सी नंबर। इसकी दिशा को कैसे ज्ञात किया जाता था? दाएं अंगूठे के नियम से, दाएं अंगूठे के नियम से। जब पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? KOH प्लस H2, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। हरे रंग की यौगिक का निर्माण होता है। नहीं, ये कोई दृश्य परिवर्तन नहीं होता है। नहीं, चमकीले ज्वाला पर तीव्र अभिक्रिया, पोटेशियम हाई रिएक्टिव तत्व है, इसलिए ये तीव्र अभिक्रिया करती है। यदि कोई लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h को सामान्यतः किस रूप में लिया जाता है? लेंस है और वास्तविक है तो उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक है तो उल्टा बनाएगा। और ये कौन, यदि कोई लेंस वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो इसकी ऊंचाई सामान्यतः किस रूप में निरूपित कर सकते हैं? तो ये ऋणात्मक होगा, लेकिन अक्ष के क्या होगा, नीचे होगा। ऋणात्मक केवल तभी जब वस्तु आभासी हो। नहीं, ऋणात्मक क्योंकि यह अक्ष के नीचे है। सही बात है। एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु के लिए उसके वेग समय ग्राफ की ऊंचाई समय के साथ स्थिर रहती है। इसका परिणाम एक ऐसा ग्राफ होता है जो डैश होता है। एक समान वेग से अगर चलेगा तो एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा एक समान वेग से चलेगा। ये वेग हो गया, ये टाइम ग्राफ में एक समान वेग से वेग वही या टाइम के समान, तो क्या हो गया, एक्स अक्ष के क्या हो गया, समांतर, एक्स अक्ष के समांतर चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्योपंज वर्धन में सहायता करता है? ये क्वेश्चन गलत, स्योपंज ये गलत टाइपिंग हो गया है शायद। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश संश्लेषण में मरुपादपों के अनुकूलन की सही व्याख्या करता है? रात में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और दिन के दौरान का कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए। ये प्रकाश संश्लेषण में मरुभूमि अनुकूल, जैसे मरुस्थली में कम पानी होता है, इसीलिए अपने पत्ते को ये किस में कन्वर्ट कर लेता है, कांटे में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे ये सूर्य का ऊर्जा इस पर पड़ता है तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से यह वर्णन करता है कि टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति का होता है? टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति का होता है। लार का क्षारीय प्रकृति का क्यों होता है? क्योंकि शरीर में जो लार होता है वो बहुत ही ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, इसीलिए हम लोग टूथपेस्ट किसके लिए प्रयोग करते हैं, क्षार के लिए। लार का पीएच कम करके दांतों में घुलकाना, भोजन करने के बाद मुख में बनने वाले अम्ल को उदासीन करने के लिए। सही बात है। यदि विलेय और विलायक दोनों के द्रव्यमान को दोगुना कर दी जाए तो विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है? सांद्रता बराबर होता है विलेय बटा विलयन।
विलयन क्या होता है, विलय बटा विलयन होता है। यदि दो गुना कर दी जाए, दोनों को दो गुना, ये भी यानी कि विलय मान लो x हो गया, अब विलयन में विलायक और विलय दोनों होता है, विलायक हो गया और विलय दोनों, तो दोनों को दो गुनी कर दी जाए, यानी कि इसको भी दो गुनी कर दी जाए, इसको भी दो गुनी कर दी जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतनी ही रह जाएगी। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता सामान्य इसके घटक धातुओं की तुलना में अधिक होती है, प्रतिरोधकता धातुओं की तुलना में अधिक होते हैं, और यह गुण मिश्र धातुओं को डैश के लिए प्रयुक्त होता है, क्या, सर्किट जैसे लेड टिन के लिए नहीं, विद्युत बल्ब के तंतु टंगस्टन के लिए नहीं, तपक घटक जैसे नाइक्रोम के लिए, सही बात है, तपक घटक नाइक्रोम के लिए प्रयोग किया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य क्या आता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति श्वसन को नियंत्रित करता है, नहीं, कोशिका विभाजन को नियंत्रित नहीं करता है, दृढ़ सुरक्षा प्रदान करता है। पादप कोशिका अंग और उसके कार्य जैसे हो गया केंद्र, ये कोशिका को नियंत्रित रखता है, केंद्र कोशिकाओं को नियंत्रित रखता है, सूत्रकृत जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ऊर्जा उत्पादन, एटीपी, कोशिकाओं का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अंतःप्राद्रव्य जालिका आरईआर प्रोटीन संश्लेषण करता है, और लिपिड संश्लेषण, गल्जी का क्या, प्रोटीन का संश्लेषण, पैकेजिंग और परिवहन कौन करता है, गल्जी का करता है। राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। कोशिका द्रव्य जेली जैसे पदार्थ जहाँ अंग तैरते हैं, पेरोक्सीसोम ये हानिकारक पदार्थों को अवघटन करता है, कोशिका को संरचनात्मक सहायता और गति प्रदान करता है। राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्लाज्मा झिल्ली प्रवेश और निकासी नियंत्रण करता है, ये ऊर्जा और पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका भित्ति ये सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। रिक्तिका जल, लवण और अवशिष्ट का भंडारण करता है। हरित लवक क्या करता है, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ग्लूकोज बनाता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। प्लाज्मा झिल्ली का प्रवेश और निकास नियंत्रण करता है। किसी दिए गए माध्यम में 220 हर्ज आवृत्ति कितना दिया है, आवृत्ति दिया है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 220 हर्ज दिया गया है, और चाल भी बराबर कितना दिया है, 440 मीटर प्रति ध्वनि तरंग दैर्घ्य, भी बराबर क्या होता है, एन लैम्डा होता है। तो क्या निकालने दिया है, भी बराबर एन लैम्डा दिया है, तो लैम्डा बराबर निकालने के लिए, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, भी बटे एन हो गया। भी चाल कितना दिया है, 440, और एन मतलब आवृत्ति कितना दिया है, 220, 0 22 दूने 44, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 2 मीटर होगा। इसका आंसर 2 मीटर होगा। 37 भले ही लोग अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हो, फिर भी वे हानिकारक रासायनिक अवशेषों को अवशोषित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाना पकाने के दौरान कीटनाशक पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, नहीं नष्ट होते हैं। जैविक आवर्धन के माध्यम से रसायन बने रहते हैं और जमा होते रहते हैं, भी सही जवाब है। जैसे जैव आवर्धन में जो रासायनिक ऊर्जा क्रम होता है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में बढ़ता है, दूसरे ट्रॉफिक लेवल से तीसरे में बढ़ता है, तीसरे से चौथे में जाते हैं, तो ये क्या होता है, हमेशा बढ़ते जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत गतिमान और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पर गति के समीकरण को लागू करते समय त्वरण को किस रूप में लिया जाता है। ये गति की दिशा से स्वतंत्र नहीं, धनात्मक
क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से नियत नहीं। ऋणात्मक, ऊपर जाने से ऋणात्मक, क्योंकि यह प्रारंभिक गति का विरोध करता है। सही बात। पादपों को मुख्यतः वृहद पोषक तत्व डैश से प्राप्त होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व डैश से प्राप्त होते हैं। वृहद पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्व दोनों ही कहाँ से प्राप्त होते हैं? मृदा से ही प्राप्त होते हैं। दिए गए कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 बोलता है निलंबन प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं। सही बात है, निलंबन प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं। कथन 2, जब कण स्थिर हो जाते हैं तो वे प्रकाश के परिकीर्णन नहीं करते हैं। दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 सत्य नहीं, दोनों कथन सत्य है, लेकिन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करती है। जैसे देखो, इसमें पहला वाला इमेज में निलंबन जो कण विस्थापित नहीं हुआ, इसीलिए ये टिंडल प्रभाव होता है और प्रकाश एक विसर्जित हो जाता है। और जिसमें बी वाला प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि इसमें निलंबन के कण नीचे बैठ जाता है और ये प्रकाश आगे की ओर आराम से चल जाता है। इस पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अमित क्लासेस 2 को सब्सक्राइब करें और आगे और बेहतर कंटेंट के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।